बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिमिलर टेक्निक है जिस तरह पिछले दो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, आगे के क्वेश्चन भी तमाम के तमाम इसी तरह सॉल्व होने हैं। वही सारी बातें आपने जहन में रखनी है और वही मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो चलिए क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इस पार्ट को स्क्वायर कंप्लीट करना है, वही हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस मौजूद है, पावर वन वाली टर्म के साथ माइनस मौजूद है, तो हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम लिख लेते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो टर्म को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इन दो के हिसाब से ही हमने काम करना है। सबसे पहले तो इनको हम बना लेते हैं। सबसे पहले a का स्क्वायर होगा, तो मेरे केस में जो a है वो x वेरिएबल है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। देन माइनस 2, ये पार्ट कांस्टेंट है, इसको मैं इसी तरह लिख दूंगा। देन a मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूं जो कि मेरे केस में x है। अब मुझे b को इस तरह से सेलेक्ट करना है कि ये माइनस एक्स बन जाए। तो माइनस एक्स ये एक ही तरह से बन सकता है कि माइनस तो है, चलें 2x है, ये 2 खत्म करना है मुझे, तभी तो ये माइनस एक्स रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ। तो 2 एक ही तरह से यहाँ पे खत्म हो सकता है अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं। तो देख लें 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा और ये माइनस का x रह जाएगा। तो अब मुझे दो टर्म मिल चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो देख लें ये एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स है, लेकिन फॉर्मूले के एतबार से ये मेरे पास a स्क्वायर और माइनस का 2ab मुझे मिल चुका है। अब मुझे b स्क्वायर बनाना है, तो b मेरे पास ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ चुका है 1/2। तो इसका मुझे स्क्वायर करना है b स्क्वायर बनाने के लिए, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मेरे पास 1/4 ऐड हो गया है यहाँ पर, तो 1/4 को मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो देख लें ये दो टर्म्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये दो मैंने अपने पास से प्लस भी की है और माइनस भी की है। ये 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का है, ये 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये दोनों टर्म्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों टर्म्स ने वैसे भी जीरो हो जाना है। तो अभी तक जो मेरे पास मौजूद है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मौजूद है, प्लस 1 मैंने ऐड करना है ताकि ये इक्वालिटी होल्ड करे, इक्वालिटी बिल्कुल सही सलामत रहे। उसके लिए मैं यहाँ पर प्लस 1 कर देता हूँ। लेकिन इन तीन को मैं अगर एक साथ देखूंगा तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये तीन टर्म मिलकर a मेरे केस में x है, b मेरे केस में 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये बन जाएगा x, और माइनस b का फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तीन टर्म्स ने मिलकर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया। इसका मतलब इन दोनों को मुझे सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये जो कांस्टेंट है इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसी तरह रहेगा, एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इसी तरह रहेगा। इक्वालिटी होल्ड रखनी है मुझे कि इक्वालिटी सही रहे, तो इसलिए अगर मैं इस पे स्क्वायर लेना चाहता हूँ वो 2 का स्क्वायर 4 बनता है, और अगर मैं 3 पे स्क्वायर रूट लगा दूं और फिर बाहर स्क्वायर लगा दूं तो देख लें वापस आप स्क्वायर ये अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 आ जाएगा। तो अब भी ये 3 डिवाइडेड बाय 4 ही है, लेकिन मैंने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि आगे हमें फॉर्मूला अप्लाई करने में हेल्प मिलेगी। तो अब हम इसको अपने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। तो लेफ्ट साइड पे हम अपने क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। ये चीज बराबर होगी dx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर है इस पार्ट के ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा हो या एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, एक ही बात है क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर मौजूद है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला था सेम यहाँ पर वही चीज मौजूद है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा सूटेबल ये है कि हम इस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 को किसी और वेरिएबल के बराबर सब्स्टिट्यूट कर लें ताकि कोई गलती ना रहे। अदरवाइज इजी चेक करने का तरीकेकार ये है कि ये जो पार्ट है वेरिएबल का इसका डिफरेंशिएशन बाहर मौजूद होना चाहिए जो कि 1 है और यहाँ पे 1 मौजूद है, तो हम डायरेक्टली भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा ताकि कोई गलती ना रहे और आपने भी सब्स्टिट्यूशन ही अप्लाई करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं इस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 को y के बराबर, क्योंकि वहाँ x यूज हुआ है तो मैं यहाँ y ले लेता हूँ। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx होगा। तो इस हिसाब से dy में इधर ही लिख रहा हूँ, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा माइनस इस 1/2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और साथ में dx हम इस साइड पे लिखेंगे तो ये 1 माइनस 0 dx हो जाएगा। इस तरह से ये 1 टाइम्स dx हो जाएगा। तो सीधा सीधा मैं इसको लिख रहा हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई dx को dx, तो dy बराबर आ गया dx के। अब इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर a में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं अपने क्वेश्चन
क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। हम क्यों लिख सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए यहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और ये भी तो इक्विवेलेंट फॉर्म ही है, बराबर ही है फॉर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं क्योंकि ये तमाम फॉर्म इक्वल है। और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पे अपने क्वेश्चन को लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड पे मैं सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ अपने हिसाब से, जो हमने बनाई है dx बराबर है dy के। यहाँ देख लें dx बराबर है dy के, तो dx की जगह हम dy लिख सकते हैं। इसी तरह से x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर है y के, इसकी जगह y लिख दिया। इस पे स्क्वायर है प्लस, ये प्लस आ गया। अब ये कांस्टेंट टर्म इसी तरह आ जाएगी, √3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ अपना, इंटीग्रल dx डिवाइडेड बाई वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। इसका जो इंटीग्रल आता है वो 1 डिवाइडेड बाई a tan इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाई कांस्टेंट। तो देख लें, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, यही चीज हमारे पास यहाँ मौजूद है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई ए। तो 1 डिवाइडेड बाई ए हमारे केस में क्या है, ये रहा कांस्टेंट √3 डिवाइडेड बाई 2। फिर आ जाएगा tan इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाई कांस्टेंट। तो वेरिएबल हमारे केस में y है, डिवाइडेड बाई कांस्टेंट √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे y की जगह पर। ये पार्ट 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 tan इनवर्स y बराबर है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस y की जगह में लिख सकता हूँ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा डिवाइड √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे हम थोड़े सा अलजबरा लगा लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2√3 ऐसे ही रहेगा, 2 डिवाइडेड बाई √3, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ ये 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा, तो इस तरह से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 2 डिवाइडेड बाई √3 tan इनवर्स 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।